नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे त्वमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मेडमो सुध केवली फणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत यह समयसार ग्रंथ और इस पर हमारी चर्चा, इसके कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने कल जो चर्चा करी उसमें यही बात निकल कर आई कि यह जीव वास्तव में एक ही भूल के कारण संसार में है, वो कर्ता कर्म संबंधी भूल के कारण संसार में है। और इसी के मध्य हमने व्याप्य व्यापक भाव को भी विस्तृत रूप से समझा था कि किस प्रकार से जीव के साथ व्याप्य व्यापक भाव द्रव्य और पर्याय में किस प्रकार से व्याप्य व्यापक भाव होते हैं, इसको हमने समझा था। आज की जो हमें चर्चा देखनी है वह है, आज हमें जो 76वीं गाथा से आचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार में 76वीं गाथा से 79वीं गाथा तक का जो प्रकरण है, इतना मार्मिक प्रकरण है। और उसको बाद में ये हम देखते हैं कि एक गाथा दूसरी गाथा से कैसे जुड़ी, कैसे वो गाथाओं में कैसे उसका जो वर्णन है वह समान रहा, इसको देखते हुए 4 गाथाओं का वर्णन एक साथ हमें देखने को मिलता है। आज हमें उन्हीं की चर्चा करनी है। परंतु जो गुरुदेव श्री ने कल बात हमने उनका पढ़ा था कि दया दान व्रत भक्ति इत्यादि के जो परिणाम हैं वो शुभ हैं, तो उनसे क्या होता है, तो कुछ बातें उसमें शेष रह गई थी। हम एक बात को लेते हैं और अपने विषय पर आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जिस काल में राग है उसी समय राग को जानने वाला ज्ञान कर्तृत्व रहित होकर शोभायमान होता है। मतलब अगर राग भी है उसके बावजूद भी मैं उस राग का कर्ता नहीं हूँ, ऐसा मानता हुआ यह जीव कर्तृत्व से रहित होकर ऐसा शोभायमान होता है, वो ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो जाती है। तब उस ज्ञान ज्योति की बात को यहाँ से जोड़ा, क्या कहा, अर्थात इसका भाव क्या लिया कि राग मेरा कार्य और मैं उसका कर्ता। क्या राग मेरा कार्य और मैं उसका कर्ता, ये हो सकता कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। राग मुझसे भिन्न है, राग परद्रव्य है और मैं स्वाद्रव्य हूँ, मैं अपने स्वाद्रव्य का करता हूँ। कल जो बात करी थी कि कर्ता कर्म अधिकार में सिर्फ निषेधात्मक परक कथन नहीं है अपितु प्रतिपादनात्मक कथन भी है। उसमें स्वाद्रव्य के लिए जो चर्चा करी वो आगे की गाथाओं में भी हम करेंगे कि यह जीव निश्चय से अपने द्रव्य का कर्ता तो है, कैसे है उसकी भी चर्चा देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा कि यह जीव अब क्या, अपन ने वो कल पढ़ा था कि विवेकी होकर क्या करता है और उसका भ्रम दूर हो जाता है, तो वो बात यहाँ पर लिखी कि राग मेरा कार्य और मैं उसका कर्ता, ऐसी अज्ञान दशा को भेदता हुआ आत्मा स्वयं कर्तृत्व रहित होकर शोभायमान होता है। अर्थात जीव शोभायमान होता है और जीव तभी जीव रूप शोभायमान होगा तब उसके अंतरंग से वो भार नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से उस मजदूर के जब वह भार लिए रहता है और उसके भार जब छूटता है तब वो सुखी को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से यह जीव भी जब उस राग को पर मानकर अपने को उससे भिन्न मानेगा और ऐसी प्रवृत्ति करेगा, अपने को ज्ञानी मानेगा, तो वो उस कर्ता कर्म के जो भूल है उससे वह भिन्न होकर के शोभायमान प्रकट होगा। इसके बाद हमें जो चर्चा देखनी है
76वीं गाथा से 79वीं गाथा तक की आज हमें चर्चा देखनी है। बहुत ही मार्मिक चर्चा यहाँ पर आचार्य देव ने लिखी है। हम समझ सकते हैं कि वो समय जब हम कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में शत्रु को जीतना आसान है, जो शत्रु हमें दिखाई देता है उसको जीतना आसान है, परंतु जो शत्रु हमें नहीं दिखाई देता है उसको जीतना बहुत कठिन कार्य है। और जो कर्तृत्व संबंधी भूल हमारे अंतरंग में विद्वान है वो एक अदृश्य शत्रु के समान है। वो हमें दिखाई नहीं देती है परंतु अनादि से हमारे साथ चली आ रही है। उस पर विजय प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। उसको देखते हुए आचार्य देव ने, जब आचार्य देव इन गाथाओं की रचना कर रहे होंगे तो उनके सामने कितना हम पढ़ते हैं कि उस समय कैसा काल था, कितने क्रियाकांड चल रहे थे, परंतु उसके बावजूद भी आचार्य देव ने यहाँ पर ये चीज़ों को लिखा और इसमें कहा कि तुम ज्ञानी हो और तुम्हें अपने स्वरूप को जानना है, तुम इन सब से भिन्न हो। किन चीज़ों से भिन्न हो, इन सब का वर्णन इन गाथाओं में आएगा। आप सभी अनुशीलन ले लें, ग्रंथ ले लें, हम मिल करके एक बार गाथाओं का पाठ करते हैं। णविपर्णमदिना गिण्हति उपज्यदिन परदव पजाए, राणी जाणन्तो बिहु पुग्गल कम्मम अणेय विहम। णविपर्णमदिन गिण्हति उपज्यदिन परदव पजाए, राणी जाणन्तो बिहु सग परिणामम अणेय विहम। णविपर्णमदिन गिण्हति उपज्यदिन परदव पजाए, राणी जाणन्तो बिहु पुग्गलकम फलम मणंतम। णविपर्णमदिन गिण्हति उपज्यदिन परदव पजाए, पुग्गलदवं पितः परिणमति स एहि भावेहिं। इसमें आचार्य देव की हम खूबसूरती देख सकते हैं लिखने की कि 3 बातों में तो आचार्य देव ने क्या लिखा कि पुद्गल कर्म के फल और स्वपरिणाम, ये चर्चा तो कर दी, ये तो अपने रूप से हो गई, उन्होंने अपनी बात कर दी, हमारे लिए कर दी कि तुम इन सबसे स्वपरिणाम के तो करता हो परंतु पुद्गल कर्म फल के तुम करता नहीं हो, ये तो कर दी। लेकिन जो अंत की गाथा है, जो 79वीं नंबर की गाथा है, उसमें क्या चर्चा करी कि जो परद्रव्य है, जो पुद्गल है, वो भी परद्रव्य का करता नहीं है। अब पुद्गल के लिए परद्रव्य कौन होगा? जीव। जीव के लिए परद्रव्य क्या? पुद्गल। तो आचार्य देव पुद्गल की तरफ से भी खड़े हुए, ये हमें यहाँ पर खूबसूरती देखने को मिलती है। चलिए हम एक बार इसका पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। आदरणीय दादा ने पद्यानुवाद इसका लिखा है। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, पुद्गल कर्म का नंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, इस ही तरह पुद्गल दरब निज भाव में ही परिणमे। अंत में क्या लिखा? इस ही तरह पुद्गल दरब निज भाव में ही परिणमे। अगर कोट लगा हुआ हो और हम जीव की तरफ से खड़े हुए हों तो आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं परद्रव्य की तरफ से खड़ा हुआ हूँ, मैं पुद्गल के लिए खड़ा हुआ हूँ कि पुद्गल भी कैसा है, वो अपने निज भाव में है। क्या लिखा? पुद्गल दरब निज भाव में ही परिणमे। जो पुद्गल है वो अपने निज भाव में ही परिणमन करता है, वो जीव के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा जीव और पुद्गल की यहाँ पर चर्चा ली। अब हम पहला छंद देखते हैं। जो पहली गाथा है उसमें कितना मार्मिक चित्रण यहाँ पर कुंद आचार्य स्वामी ने किया है, वो उसमें हम देखते हैं क्या लिखा है कि हमें 3 जो इसमें मूल बातें हैं, पुग्गल कम्मम सग परिणामम, परिणामम पुग्गल कम्मम फणम मणंतम।
ये 3 बातों पर हमें आज समझना है, इनको चर्चा में लेना है। सबसे पहली है पुद्गल कम्मम। पुद्गल कम्मम अर्थात क्या? पुद्गल कर्म। अब पुद्गल कर्म की यहाँ पर चर्चा करी और एक शब्द आया है राणी जानंतो व्यू। इसका अर्थ हम इतना जानते हैं कि ज्ञानी जानता है। ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों के जो ऊपर की लाइन है, सबसे पहले हम पुद्गल कर्म को समझते हैं। पुद्गल कर्म क्या लिखा है? तो यहाँ पर जो पुद्गल कर्म की चर्चा आई उसमें क्या हमें लेना है? सारे कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, तीनों से जीव का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब यही तो आचार्य के सामने चुनौती थी कि हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा कि जीव करता है। ये तो हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि अगर हम नहीं करेंगे तो कर्म कैसे हमें बनेंगे। तो इतना सब पढ़ते हुए भी यहाँ पर कुंद कुंदाचार्य स्वामी ने ये लिखा कि तुम इन सबके कर्ता नहीं हो, तुम तो मात्र ज्ञाता हो और ज्ञाता स्वरूप ही तुम करता हो। मात्र तुम्हारा कार्य एक है, वो भी जानने रूप है। ये चर्चा यहाँ पर लिखी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें किस प्रकार का वर्णन है। तो पहली गाथा का जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कि ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी। कौन? ज्ञानी। अब अगर ज्ञानी की हम चर्चा करें तो हमें 3 ज्ञानी यहाँ पर लेने हैं। 3 ज्ञानी, जैसे अगर हम 3 ज्ञानी को खड़ा करके चर्चा करें तो आप लोग से एक प्रश्न पूछूंगा कि इसमें किस ज्ञानी की चर्चा है। एक ज्ञानी तो वो जीव द्रव्य, और दूसरा जो सम्यक ज्ञानी जीव है, और तीसरा केवल ज्ञानी। हम अगर 3 ज्ञान को यहाँ पर खड़ा करें तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें किसकी चर्चा हुई। चाहे वो सम्यक ज्ञानी की बात हो, चाहे केवल ज्ञानी की बात हो, और चाहे जीव द्रव्य जो स्वभाव से ज्ञाता है उसकी बात हो, तीनों में क्या है? स्वभाव से तो वो जीव ज्ञाता स्वरूप है कि नहीं, तो उसी की बात ली। किसकी? जीव द्रव्य की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि प्रत्येक जीव द्रव्य क्या है? अनेक पुद्गल कर्मों को जानता हुआ भी निश्चय से ना उस रूप परिणमित होता है, ना उसे ग्रहण करता है और ना उस रूप उत्पन्न होता है। मैं परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता हूँ, मात्र परद्रव्य को जानता हूँ। कल हमने वो उदाहरण लिया था कि जब सूर्य कमल को प्रकाशित करता है परंतु कमल या सूर्य एक दूसरे रूप परिणमित नहीं होते। न सूर्य कमल को उत्पन्न करता है और न सूर्य कमल को ग्रहण करता है और न सूर्य उस रूप परिणमित होता है। ऐसे हमें इस बात को समझना है। इसी प्रकार से ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म, पुद्गल कर्म में कौन कौन से लेने हैं? द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म, तीनों हमें यहाँ पर लेने हैं। नौ कर्म की बात आती है तो वहां हम ग्रहण से समझ सकते हैं कि नौ कर्म क्या होते हैं। जो मोह राग द्वेष के विषय करते हैं वही तो नौ कर्म होते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि जो मोह राग द्वेष को विषय करते हैं वो नौ कर्म हैं। तो जैसे हमने किसी चीज की इच्छा करी, हमने स्वर्ग इत्यादि की इच्छा करी, तो इच्छा करना ये आकुलता है और उससे हमें प्राप्त तो हो नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये बात हमें समझनी है कि पुद्गल कर्म को मैं मात्र जानता हूँ और आकुलता करने से बंध का ही कारण है। इसलिए यहाँ पर आचार्य देव ने कहा कि तुम्हारा स्वरूप ज्ञाता स्वरूप है, तुम अपने स्वरूप जो तुम्हारा ज्ञाता स्वरूप है उस रूप ही परिणमो। ना तुम किसी पर जो परद्रव्य है उस रूप ना तुम परिणमित हो सकते हो। और यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि मात्र यहाँ पर 3 चीजें ही क्यों ली? एक परिणमन, एक ग्रहण और एक उत्पन्न। तो यहाँ पर 3 क्यों ली? क्योंकि तीनों ही चीजें हम ऐसा मानते हैं कि इस जगत को कोई उत्पन्न करने वाला है, इस जगत के भोगों को कोई भोगने वाला है और इस जगत को कोई परिणमन करने वाला है। क्या मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं किसी द्रव्य का कुछ परिणमन कर सकता हूँ? जैसे जैसे सर्वज्ञ, तुम कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर में हो ना? तो मैं क्या तुम्हारे लिए जो थर्ड ईयर है उसमें कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो वही हमें बात समझनी है, मैं किसी द्रव्य का परिणमन कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैं ऐसी भूल किए बैठा हूँ कि मैं किसी जीव का परिणमन कर सकता हूँ। वही बात हमें जो पहली गाथा है उससे लेनी है कि पुद्गल कर्म फलों का ना मैं ग्रहण कर सकता हूँ, ना परिणमित कर सकता हूँ और ना उस रूप उत्पन्न हो सकता हूँ। मैं तो मात्र ज्ञाता स्वरूप हूँ। इसके बाद लिया जो दूसरी गाथा है कि रमि परिणमति न गिन्हति उपज्य दृढ़ पर दब पज जाए राणी जानंतो बिहु सग परिणामम अणेय बिहम।
इसमें मात्र एक शब्द है अलग, वो कौन सा? सग परिणामम, परिणामम अर्थात क्या? स्वयं के परिणाम। अब बताओ, यहाँ पर आचार्य देव ने दूसरी जो चर्चा लिखी वो क्या लिखी? इसमें पर कर्तृत्व का तो निषेध किया, परंतु जो स्वकर्तृत्व है उसका यहाँ पर आचार्य देव ने कर्ता बताया। और क्या लिखा कि मैं ज्ञानी, इसका जो अपन अर्थ पढ़ते हैं एक बार, और इसका जो अर्थ है वो ये है कि ज्ञानी पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानते हुए भी परमार्थ से क्या मात्र, मतलब इसमें ये बात आई है कि स्वपरिणाम का कर्ता है जीव, तो उसको यहाँ पर इस प्रकार से लेना है कि यह जीव स्वकर्तृत्व है और पर कर्तृत्व का यहाँ पर निषेध किया गया है। तो हमने तीन बातें पढ़ी हैं, स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व, अकर्तृत्व। और दादा ने एक और बात लिखी है क्रमबद्ध पर्याय में, कौन सी? फेर फार कर्तृत्व की। तो मैं किसी द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, मैं तो अपने परिणामों का करता हूँ और करता हुआ भी मात्र जानता हूँ। ये बात हमें इस गाथा से लेनी है और इसका सग परिणाम में हमें इसका ये भाव समझना है। और हमने पढ़ा होगा अन्योन्या भाव पढ़ा है, तो अन्योन्या भाव क्या होता है? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, कि एक गुण का दूसरे गुण में अभाव। एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में अभाव है तो वो कौन सा हुआ? अन्योन्या भाव। तो यहाँ पर अगर एक गुण दूसरे गुण का कुछ करेगा तो वहां पर अन्योन्या भाव का भी प्रसंग आएगा, क्योंकि न एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप परिणमित होती है, न एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमित होता है, तो यहाँ पर अन्योन्या भाव का भी प्रसंग आएगा। इस बात को भी अगर हमें समझना है कि अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करेगा, तो इसलिए यहाँ पर आचार्य देव ने लिखा कि ज्ञानी पुरुष जानता हुआ अपने परिणामों को करता हुआ भी पर रूप न परिणमित होता है, न उत्पन्न होता है और न ग्रहण करता है। अब इसके बाद एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं अपन। जिस प्रकार से जब अपन गाड़ी चला रहे हों तो जैसे हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो क्या वो मात्र मेरे कारण से होगा कि दूसरे के कारण से भी हो सकता है? अगर दूसरा अपने रास्ते चले और हम अपने रास्ते चलें तो क्या कभी एक्सीडेंट हो सकता? अगर जीव द्रव्य अपने मार्ग पर चले और पुद्गल द्रव्य अपने साइड से चले तो अब कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि अगर हम ना दूसरे में कुछ फेरफार करें ना दूसरा हमारा कुछ फेरफार करे तो किसी का कुछ बुरा नहीं हो सकता, वो अपनी साइड से चले, क्योंकि जो अंतिम गाथा है कि पुद्गल द्रव्य भी निज भाव में ही परिणमित करता है। बस हमें इस बात को मानना है। सबसे बड़ी जो भूल है वो मान्यता की है। हम परद्रव्य का कर्ता माने बैठे हैं और परद्रव्य हमारा कुछ कर सकता ये माने बैठे हैं, यही तो हमारी भूल है। अगर परद्रव्य अपने रास्ते चलेगा और जीव द्रव्य अपने रास्ते चलेगा तो कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता और जीव द्रव्य का तो कल्याण हो जाएगा। इस उदाहरण से हमें इस बात को समझना है। इस प्रकार से हमने सक परिणाम को देखा कि जीव स्वयं के परिणाम को करता है। इसके बाद कहा जो तीसरी गाथा है अर्थात जो 78वीं गाथा है उसमें लिखा कि पुद्गल कम फणम फल मणंतम, अर्थात जो पुद्गल कर्म के फल हैं उनको भी यह जीव क्या करता है? भोगता है कि नहीं भोगता? वो अपने स्वरूप है उनको भी नहीं भोगता यह जीव, मात्र क्या जानता है। यहाँ मेन बात जो पूरी गाथाओं का सार है वो एक है कि ज्ञानी मात्र जानता है। और कल हमने बात करी थी कि कर्तृत्व के निषेध का एकमात्र हेतु हो सकता है, वो है ज्ञातृत्व। ज्ञातृत्व के हेतु से ही कर्तृत्व का निषेध हो सकता है। तो यही बात हमें इससे भी समझनी है। अब जो यहाँ पर एक अंत में लिखा जो जो इसकी जो 79वीं गाथा है, यहाँ पर एक शब्द आया है सा एहिम भावे ही, अर्थात इसमें हमें इस बात को समझना है। एक हम उदाहरण समझते हैं, उदाहरण लेते हैं कि हम जो छेड़ाला ग्रंथ है वो उसको हम छोटा समय सार कहते हैं। तो ये जो पूरी बात आई वो छेड़ाला में कहाँ आई, तो उसके लिए वहां पर हमें ये बात लेनी है कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। तो हमें इस बात से इस बात का अंदाजा लग जाता है
कि समय सार की गाथाओं को किस प्रकार से वहां पर उद्धृत किया गया है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ चेतन की अर्थात पुद्गल की भी परिणति अपने अपने में होती है। यही बात तो हमारे मूल है, इसको भी हमें यहाँ से समझना है। और जो ये अपन ने उदाहरण पंक्ति ली ना, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, ये छेड़ाला की पंक्ति नहीं है, ये पूजन की पंक्ति है। और जो छेड़ाला की पंक्ति है वो कौन सी है? पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। तो यही बात हमें समझनी है कि पुद्गल और जो पुद्गल रूपी जो छह द्रव्य हैं उनसे इस जीव की चाल न्यारी है, जीव उनसे भिन्न है। और अंत में मूल बात तो यही आती है ना कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। तो वही बात हमें इस बात से समझनी है कि सारे रोगों की एकमात्र दवाई है वो कौन सी है? कि मैं परद्रव्य का कुछ करता नहीं हूँ, परद्रव्य मेरा कुछ करता नहीं है, मात्र जानता हूँ। अब जो तीन शब्द आए कि जो तीन शब्द आए थे उत्पन्न ग्रहण और परिणमन, तो मैं कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता हूँ। कैसे नहीं कर सकता हूँ? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब जैसे मिट्टी है, शाश्वत उदाहरण मिट्टी और घड़े का आता है, तो वो लें तो मिट्टी को किसने उत्पन्न किया? किसी ने उत्पन्न नहीं किया। तो मैं किसी परद्रव्य का कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता हूँ। अब आई बात किसकी? ग्रहण की। तो ग्रहण भी, अब जैसे हम कहते हैं हम भोगों को ग्रहण करते हैं, तो कहा कि भोगों के लिए संयोग की आवश्यकता होती है, और संयोग हैं वो कर्माश्रित हैं, और कर्म और जीव का तो कोई संबंध नहीं है। हम अन्य संबंध लगा सकते हैं, परंतु यहाँ जो चर्चा चल रही है वो यही बता रही है कि उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। और इसके बाद परिणमन की बात आई, तो इसको तो अपन पहले भी समझ चुके हैं कि मैं किसी परद्रव्य का परिणमन कराने में शक्य नहीं हूँ, मैं किसी द्रव्य का परिणमन नहीं करा सकता हूँ। तो यही बातें इन गाथाओं में आई हैं। तो यही बात हमें समझनी है कि जो अपन ने बात कही ना, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। वास्तव में जड़ चेतन की सारी परिणति अपने में होती हैं, मतलब पुद्गल द्रव्य की भी, जो पुद्गल द्रव्य के लिए परद्रव्य क्या है? जीव द्रव्य। तो ये दोनों अपने अपने में होते हैं। इस बात को हमें यहाँ पर ये चीज समझनी है। तो इस प्रकार से अभी हमने इस चीज को समझा, और अगर हम इसको आगे देखने का प्रयास करें तो बनारसीदास जी ने एक लाइन लिखी है कि ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे यह निश्चय प्रमाण। क्या? कि ज्ञानी किसको करता है? ज्ञान भाव को करता है, और अज्ञानी अज्ञान। तो अज्ञान के कारण ही इस जीव के कर्ता कर्म संबंधी भूल है। और जैसे ही वो अपने स्वभाव को क्या मान लेगा? ज्ञानी स्वभाव मान लेगा। और जब ये मान लेगा कि जो तीनों क्रियाएं हैं, क्योंकि हम तीनों क्रियाएं इसलिए भी ली क्योंकि हम देखते हैं कि जब जगत में ईश्वर कर्तृत्व को लिया जाता है, परंतु हम क्या मानते हैं? ईश्वर किसी जीव का कुछ करता नहीं है, और ना ईश्वर कुछ मिटा सकता है। वो तीन जो शब्द आते हैं वो तो सब जानते होंगे कि संसार में ऐसा चलता है कि एक ऐसे हैं जो नाश करने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, और एक ऐसे हैं जो सृष्टि को चलाने वाले हैं। परंतु हमारा जैन धर्म हमें ये सिखाता है कि ये मात्र तुम्हारा स्वभाव तो ज्ञानी स्वभाव है, तुम किसी द्रव्य का ना उत्पन्न कर सकते हो, ना इस सृष्टि को बना सकते हो, ना परिणमित कर सकते हो, और ना ही उसका नाश कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर हमें इस बात को यहाँ पर समझना है। इस प्रकार से अभी हमने इस चर्चा को लिया, हमारा समय भी पूर्ण हो चुका है। अंत में बस दादा ने कितनी पंक्तियां इस चीज पर क्रम नियमित पर्याय में भी लिखी हैं, उनमें से अगर हम इस चीज को मान लेंगे तो क्या होगा, वो पंक्तियां हम यहाँ से पढ़ेंगे और अभी की बात को पूर्ण करेंगे। तो इस बात को हमें समझना है कि दादा ने वो लाइन भी लिखी कि फेर फार की बुद्धि ही तो आकुलता की जननी है, ये दादा ने लिखा। तो हमें इस चीज को समझना है कि हम किसी द्रव्य का कुछ नहीं कर सकते और कोई द्रव्य हमारा कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसी मान्यता हमारे अंतरंग में विद्वान रहेगी तो उससे हमारा संसार बंधन नहीं होगा, संसार छूटेगा नहीं। और जिस दिन हमारी ये कर्ता कर्म संबंधी भूल का नाश हो जाएगा तो क्या होगा, वो बहुत अच्छा छंद दादा ने क्रम नियमित पर्याय में लिखा है। हम उसका यहाँ पर एक बार बोलते हैं। आनंद महोनदी
आनंद महोदधि उमड़ेगा, श्रद्धा के बादल गरजेंगे, अनुभव की बिजली चमकेगी, रिमझिम घन बरसेंगे, समकित का सावन आवेगा, अंतरतम आनंदित होगा, शिव मार्ग की पगडंडी पर धीरे धीरे चलना होगा। तो हमें भी उस शिव मार्ग की पगडंडी पर चलना है। तो कर्ता कर्म रूपी जो भूल है, जो हम कर्ता स्वभाव बने बैठे हैं, उसको नाश कर जो ज्ञाता स्वभाव हमारा स्वभाव है, जिसके हमें कर्ता बनना है और अपने परिणाम को ऐसे निर्मल बनाना है और अपने निश्चय स्वरूप भगवान आत्मा की प्राप्ति करते हुए उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करना है। इसी मंगल भावना से हम सभी भी उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात कहीं विराम दें। शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में उत्सव जैन इनका द्वितीय दिन का प्रवचन सुन रहे थे। 4 गाथाओं का जो समूह है, जिसमें